भारत का एक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस में भाग ले रहा है। यहाँ पर आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आईएनएस त्रिकंद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और साथ ही मॉरिशस की भौगोलिक अवस्थिति और साथ ही वो कब स्वतंत्र हुआ था उसके बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जा रहा है? मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है 12 मार्च को। 12 मार्च को ये राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जा रहा है? इसका कारण है क्योंकि 12 मार्च 1968 को ही मॉरिशस ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, यानी यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें उस साम्राज्य में मॉरिशस भी शामिल था और 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन के साम्राज्य से मॉरिशस स्वतंत्र हुआ और साथ ही मॉरिशस जब गणतंत्र बना था यानी रिपब्लिक बना था तो वो तारीख भी 12 मार्च की थी। 12 मार्च 1992 को मॉरिशस गणतंत्र बना था, यानी मॉरिशस के इतिहास में 12 मार्च का विशिष्ट महत्व है। भारतीय इतिहास में भी 12 मार्च का एक विशिष्ट महत्व ये है कि जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी तो उस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, जब ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो 12 मार्च का भारतीय इतिहास में भी एक विशिष्ट महत्व है। तो 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और इस राष्ट्रीय दिवस के अंतर्गत भारत का जो आईएनएस त्रिकंद है, भारत का जो एक युद्ध पोत है जिसका नाम है आईएनएस त्रिकंद, वो इसमें भाग लेने के लिए पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी पहुंच गया है। मॉरिशस की अगर भौगोलिक अवस्थिति आप देखें तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का मुख्य जो महाद्वीप है और इसी के बराबर में यहाँ इंडियन ओशन में आप देखते हैं कि मेडागास्कर स्थित है और इसी के बराबर में इसके पूर्व में स्थित है यहाँ मॉरिशस। मॉरिशस को ये बड़े नक्शे में आप देख सकते हैं, उसकी राजधानी है पोर्ट लुई। तो पोर्ट लुई के पास हमारे देश का जो आईएनएस त्रिकंद है वो पहुंच गया है। आईएनएस त्रिकंद की मुख्य विशेषताएं क्या है? अगर आप आईएनएस त्रिकंद को देखेंगे तो इसका निर्माण कहां पर हुआ है? आईएनएस त्रिकंद का निर्माण हुआ है रूस के कैलिनिनग्राद में स्थित यंतर शिपयार्ड में। यंतर शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया है। यह किस प्रकार का युद्धपोत है? यह वस्तुतः एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। जब हम फ्रिगेट की बात करते हैं तो फ्रिगेट एक मध्यम आकार का युद्धपोत होता है जिसका इस्तेमाल समुद्री सुरक्षा के साथ साथ युद्ध में इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसका मतलब यह है कि इसके माध्यम से मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आप आईएनएस त्रिकंद की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी ब्रह्मोस मिसाइल के माध्यम से ये दुश्मन देश के जहाज को या जमीन पर स्थित टारगेट को निशाना बना सकता है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है। तो आपने ये जान लिया कि ये किस प्रकार से काम करता है। इसकी जो गति है, गति भी काफी है, 30 नोट की इसकी गति है। और जब हम 30 नोट की गति की बात करते हैं तो ये लगभग कितना पड़ता है? लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड बैठती है, यानी बहुत तेज गति से ये पानी में चल सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके वेपन सिस्टम को देखें तो वो भी काफी मजबूत है। अन्य वेपन सिस्टम क्या है? इसमें एक क्षितिल नाम का जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो भी एक तरह से इसका एक महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम है और ये इसको हवाई सुरक्षा प्रदान करता है। यानी अगर दुश्मन देश का कोई विमान, हेलीकॉप्टर जहाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल इस जहाज को सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक तोप भी लगी है जिसका नाम है A190 मीडियम रेंज गन। तो ये इस जहाज पर लगी एक मुख्य तोप है जो मध्यम दूरी के किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। दुश्मन देश के जहाज पर भी यह हमला कर सकती है। इसके अलावा इसमें फायरिंग गन भी है जिसको हम 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये एक फायरिंग गन है, इसके माध्यम से भी दुश्मन देश पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कंट्रोल सिस्टम भी है और कंट्रोल सिस्टम के अलावा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसके अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी इसमें टॉर्पीडोस का मतलब क्या होता है? पानी के भीतर चलने वाली मिसाइल, वो भी इसके माध्यम से इस्तेमाल की जा सकती है। टॉर्पीडोस के माध्यम से ये किसी भी सबमरीन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा रॉकेट्स भी लगी हैं, रॉकेट्स के माध्यम से भी किसी चीज को निशाना बना सकते हैं। तो ये इसकी संपूर्ण विशेषताएं हैं। आईएनएस जो त्रिकंद है ये तलवार श्रेणी का एक जहाज युद्धपोत है और जैसे कि
कारों की श्रेणी होती है उसी प्रकार से तलवार श्रेणी का एक महत्वपूर्ण जहाज है आईएनएस त्रिकंद। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हुई। आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो अलग अलग पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। दृष्टि संस्थान आपकी पीसीएस की तैयारी को करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध पीसीएस के अलग अलग कोर्सेज से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप जा सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो जब आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो गूगल क्रोम खोलने के बाद आप दृष्टि लर्निंग ऐप उस पर लिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की तस्वीर आपके सामने आएगी। यहां पर लिखा होगा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर सेक्शन पर चले जाना और एक्सप्लोर सेक्शन पर जाने के बाद यूपीएससी और यूपीएससी के नीचे पीसीएस लिखा होगा और जैसे ही आप पीसीएस को क्लिक करेंगे तो पीसीएस से संबंधित जो हमारे अलग अलग कोर्सेज है वो यहां पर आ जाएंगे। यानी अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स बैच से जुड़ना चाहते हैं, मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं या फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर दीजिएगा। बीपीएससी के लिए यहां क्लिक करिएगा, जेपीएससी के लिए यहां, एमपीपीएससी के लिए यहां पर, आरएएस के लिए यहां पर, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए यहां पर, इसके अलावा अलग अलग यूकेपीएससी के लिए यहां पर तमाम कोर्स अलग अलग पीसीएस के यहां पर आपको उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर बैच उपलब्ध है। तो तमाम कोर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी भी तरह की कोई भी तैयारी करनी हो तो दृष्टि संस्थान का दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग कोर्सेस यहां आपको मिल जाएंगे, उनसे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब आपके आज के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा, हाल ही में आईएनएस त्रिकंद किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? आईएनएस त्रिकंद ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? आपके सामने ऑप्शंस हैं मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स या श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।